नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। देश के 76% से ज्यादा शहरों में प्रदूषण से हालत खराब, महज 4% शहरों में ही स्थिति अच्छी। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में बढ़ता प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के 76% से ज्यादा शहरों में प्रदूषण से हालत चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं महज 4% शहरों में हवा साफ है। इन दिनों भारत के कई शहरों में प्रदूषित जहरीली हवा में सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। एक तरह से वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय यूके निगरानी एजेंसी आईक्यूएयर ने वर्ष 2023 में दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर चिन्हित किया था। अमेरिकन शहर बर्कले के शोधकर्ता रिचर्ड ए मिलर और एलिजाबेथ मिलर ने वायु प्रदूषण को सिगरेट के धुएं से तुलना करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति 64 वायु गुणवत्ता सूचांक यानी एक्यूआई लेवल पर 24 घंटे तक सांस ले रहा है तो यह दिन भर में एक सिगरेट पीने जैसा है। कुछ भारतीय शहरों में सांस लेना इन दिनों एक दिन में एक पैकेट से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर है। राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा में प्रदूषण एक दिन में 49 सिगरेट पीने जैसा है। जयपुर की हवा में सांस लेने वाले लोग 10.9 सिगरेट व भोपाल की हवा में सांस लेने वाले लोग 10.6 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा पीते हैं। इस तरह लखनऊ में 12.4, पटना में 14.1, कोलकाता में 9.2, भुवनेश्वर में 6.7 और चेन्नई में हवा 12.1 सिगरेट के बराबर जहरीली है। देश के व्यस्त शहरों में मौजूद वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। इससे न केवल बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है बल्कि बेहद खराब परिस्थितियों में यह जन्म और अजन्मे बच्चों की असमय मृत्यु की वजह तक बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से जहां जन्म के समय वजन और जन्म से पहले प्रसव जैसी समस्या पैदा हो सकती है। आइए जानते हैं वायु प्रदूषकों का विश्लेषण के बारे में। शोधकर्ताओं के अनुसार धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह तथ्य इस नशे की लत कैंसर पैदा करने वाले उत्पाद के खिलाफ दशकों से चले आ रहे व्यापक अभियान के माध्यम से लोगों के दिमाग में बैठ गया है। लेकिन दूसरी ओर वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव की व्याख्या करना और इनके प्रदूषण की जटिल प्रकृति को देखते हुए इनका विश्लेषण करना बहुत अधिक कठिन है। इस समस्या से निपटने के लिए भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड मुलर और उनकी बेटी एलिजाबेथ मुलर ने एक अभिनव दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने परिवेशी वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव की तुलना सिगरेट से होने वाले नुकसानों से की है। व्यापक शोध के माध्यम से बर्किले अर्थ के वैज्ञानिक प्राथमिक प्रदूषक महीने कण पदार्थ PM2.5 को सिगरेट के एक बराबर बदलने के एक मोटे मूल्य पर पहुंचे। वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर साल 12.4 लाख लोगों की असमय मौत होती है। दूसरी ओर तंबाकू के कारण हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दोनों मिलाकर देश में होने वाली कुल मौतों में से 20% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। बर्किले अर्थ द्वारा प्रस्तावित रूपांतरण विधि और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के वायु प्रदूषण डेटा का उपयोग करते हुए द वेदर चैनल इंडिया ने भारत के 10 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर और पुणे के वातावरण का विश्लेषण किया। आइए जानते हैं शारीरिक संरचना पर प्रभाव के बारे में। वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों की शारीरिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव को और भी अधिक हानिकारक है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण बच्चों को न केवल बच्चे के विकास पर न सिर्फ नकारात्मक असर डालता है बल्कि उनकी शारीरिक संरचना को भी बदल देता है। गर्भावस्था और बचपन के दौरान प्रदूषण के महीन कणों जैसे PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के संपर्क में आने से मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ की संरचना में बदलाव आता है। जीवन के शुरुआती वर्षों में प्रदूषण के संपर्क में आने से
दिमाग के भीतर मौजूद श्वेत पदार्थ पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। वार्षिक औसत 2.5 के आधार पर भारतीय महानगरों के लिए सिगरेट के समतुल्य दिल्ली का वार्षिक औसत पीएम 2.5 के साथ साथ अधिकतम 24 घंटे के पीएम 2.5 के मामले में सबसे प्रदूषित महानगर था। वार्षिक औसत प्रदूषण के मामले में लखनऊ और कलकत्ता दिल्ली के बाद ठीक है। मुंबई और चेन्नई सबसे कम प्रदूषित महानगर बने हैं क्योंकि तटीय समुद्री हवा प्रदूषकों को फैलाने में मदद करती है। दिल्ली एनसीआर और देश के बड़े भाग में इस समय धूल नहीं बल्कि हवा में मौजूद धूलकण है। वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से, कभी पॉल्यूशन की वजह से, कभी पराली की वजह से लगातार बढ़ रही है। जब हम सांस लेते हैं तो यही कण हमारी सांस की नली में पहुंचकर शरीर को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 130 करोड़ भारतीय आज ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में यदि हर भारतीय साफ हवा में सांस ले तो उसके जीवन के औसतन 5.3 साल बढ़ सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।